अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है खालिद सईद और मैं हूँ मरीना। जदीद और दिलचस्प हकाइक जानने के लिए देखिए सबसे पहले MKTV को। सब्सक्राइब करें MKTV को इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम आपको जिस डॉक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं वो किसी फरिश्ते से कम नहीं है, और अगर दुनिया भर के डॉक्टर्स रमजी ओ देतियाशविली जैसे बन जाएं, तो दुनिया में बीमार लोगों का तनासुब 5% से भी कम हो सकता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे डॉक्टर रमजी की जिंदगी बदली और कैसे उन्होंने फरिश्ता बनकर एक लड़की की जान बचाई। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये एक हकीकत है कि डॉक्टर के पास जाना कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन अगर डॉक्टर रमजी की बात की जाए तो मरीज उनके पास बहुत खुशी से जाता है। सन 1983 में लिथुवेनिया में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने डॉक्टर रमजी की दुनिया बदल कर रख दी। गर्मियों में एक दिन रासा नामी बच्ची के वालिद ने खेतों में पड़ी अपनी मशीन उठाई और खेत से गैर जरूरी पौधों को काटने लगा। वहीं उनकी 2 जुड़वां बेटियां छुपन छुपाई खेल रही थीं। उन्होंने अभी अपना काम ठीक से शुरू भी नहीं किया था कि तभी उन्हें एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई, और जैसे ही वो इस बच्ची की तरफ आए उन्होंने देखा कि एक बच्ची के दोनों पांव कट चुके हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर गए और फौरन बच्ची की मदद के लिए भागे। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए और बच्ची की मदद करने के लिए इधर उधर भागने लगे। फौरन डॉक्टर्स को वहां बुलाया गया और सबसे पहले मेडिकल स्टाफ से अलीना नामी डॉक्टर वहां इमरजेंसी सर्विसेज के लिए पहुंची। डॉक्टर अलीना ने फौरन बच्ची के जिस्म से निकलने वाले खून को रोका ताकि खून जाया होने की वजह से बच्ची की मौत वाकया न हो जाए। डॉक्टर अलीना ने बच्ची के कटे हुए पांव खेतों से उठाए और उन्हें अस्पताल लेकर पहुंच गईं। रासा को जल्द अज जल्द एक लोकल अस्पताल पहुंचाया गया ताकि उसकी सर्जरी की जा सके, लेकिन वहां के डॉक्टर्स का कहना था कि वो इस तरह की सर्जरी को सरंजाम नहीं दे सकते। जिसके बाद जल्द ही उस बच्ची को मॉस्को ले जाया गया, जहां उसके पांव को दोबारा जोड़ा जाना था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस काम के लिए एक प्राइवेट जेट TU-145 जहाज का इंतजाम किया गया। जहाज अपने सफर पर रवाना हो चुका था। इसी दौरान जहाज में बैठे डॉक्टर्स को याद आया कि वो बच्ची के कटे हुए पांव तो लिथुवेनिया के एक अस्पताल में ही छोड़ आए, और जब वो डॉक्टर वापस अस्पताल पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि नर्स वो पांव एक बैग में डाले इंतजार कर रही थी कि कोई इन्हें लेने वापस जरूर आएगा। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था, जिसकी वजह से कामयाब सर्जरी के इम्कानात भी बहुत कम हो रहे थे। वापस मॉस्को जाते हुए जब उनका जहाज फिजा में था, तभी मॉस्को में डॉक्टर रमजी एक इंतहाई मुश्किल सर्जरी करके फारिग हुए थे। ये सर्जरी पूरे 8 घंटों में मुकम्मल हुई थी और अब डॉक्टर रमजी सोने ही वाले थे। तभी उनका फोन बजा, जिस पर उन्हें बताया गया कि एक 3 साल की लड़की जिसके दोनों पांव कट चुके हैं वो जल्द ही अस्पताल पहुंचने वाली है। ये बात सुनते ही डॉक्टर रमजी की नींद पूरी तरह से उड़ गई। वो सिटी अस्पताल गए जो बड़ी उम्र के लोगों के लिए बनाया गया था। उन्हें पता था कि एक और इंतहाई अहम सर्जरी उनका इंतजार कर रही है। इस अस्पताल में सारा स्टाफ बड़ी उम्र के लोगों की ही सर्जरी करता था, इसीलिए वो इस बात से लाइल्म थे कि बच्चों की सर्जरी किस तरह की जाती है। इसीलिए उन्होंने रमजी के कहने पर बच्ची को एनेस्थीसिया देने से मना कर दिया। ऐसे में आधी रात के वक्त किसी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ढूंढना एक मुश्किल तरीन काम था। रमजी ने इजाज़त के लिए अस्पताल की इंतजामिया को फ़ोन किया, लेकिन वहां से भी इजाज़त ना मिली। ये गर्मियों का मौसम था। इस मौसम में रूस के ज़्यादातर अस्पताल रिपेयरिंग के लिए बंद कर दिए जाते हैं। यही वजह थी कि वहां पर ऑपरेशंस भी नहीं किए जा सकते थे। दोस्तों, जैसे तैसे करके डॉक्टर रमजी ने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ढूंढ ही लिया, लेकिन एक और मसला ये था कि अस्पताल वाले इस डॉक्टर को किसी और अस्पताल में नहीं भेज सकते थे। जिसके बाद रमजी के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि वो ये ऑपरेशन कहाँ करेंगे। इस सब के बाद रमजी वहाँ के सबसे बड़े अस्पताल पहुँच गए। वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा कि वो यहाँ पैरों की पट्टी नहीं करते, जिसके जवाब में रमजी ने कहा कि वो पैरों की पट्टी की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो यहाँ एक ऑपरेशन करना चाहते हैं ताकि नन्ही बच्ची के पाँव को दोबारा जोड़ा जा सके। डॉक्टर रमजी के इसरार के बाद वहाँ की इंतजामिया ने अस्पताल में ऑपरेशन करने की इजाज़त दे दी, जहां वो एक ऑपरेशन थिएटर में इस ऑपरेशन को सरअंजाम दे सकते थे। डॉक्टर रमजी को एक आम सा ऑपरेशन थिएटर दिया गया था जो डॉक्टर रमजी के मयार के मुताबिक भी नहीं था।
काफी देर हो जाने की वजह से रासा के पांव को दोबारा जोड़ना कोई आसान काम नहीं था, जबकि ज्यादा कोशिशें करने पर जानलेवा इन्फेक्शन भी फैल सकता था। रासा अब अस्पताल पहुंचने ही वाली थी, जबकि रासा के ऑपरेशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो रहे थे। सुबह 5 बजे रासा अस्पताल पहुंची। अब डॉक्टर रमजी को जागते हुए 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहे थे। रमजी ने बताया कि जब रासा के पांव को लाया गया तो वो लकड़ी की तरह सख्त हो चुके थे, जिस पर रमजी को लगा कि अब रासा के पांव को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकेगा। ऑपरेशन शुरू किया गया तो उसमें अलीना डॉक्टर रमजी की मदद कर रही थी। मुसलसल 4 घंटों के बाद ऑपरेशन में एक छोटी सी ब्रेक ली गई, लेकिन रमजी ऑपरेशन कर रहे थे क्योंकि ऑपरेशन को बिल्कुल रोकना नामुमकिन सी बात थी। दोस्तों, डॉक्टर रमजी लगातार 29 घंटों से काम कर रहे थे और दूसरी तरफ ऑपरेशन में शरीक डॉक्टर्स ब्रेक ले रहे थे। तो दूसरी जानिब रमजी एक के बाद एक टांका लगाते हुए रासा के पांव को एक बार फिर जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिरी टांका लगाने के बाद वो जमीन पर गिर पड़े क्योंकि वो पिछले 36 घंटों से जाग रहे थे। रासा के लिए जो हो सकता था डॉक्टर रमजी ने किया और जो नहीं हो सकता था वो भी किया। रासा के पाँव को तो बचा लिया गया, लेकिन अब आगे भी कई मुश्किलात थीं। इस कामयाब ऑपरेशन की खबर सुनते ही मीडिया वहां पर पहुंचा और जहां दीगर डॉक्टर्स ने मीडिया से सवाल किया कि डॉक्टर रमजी ने तो बस रासा के पाँव ही जोड़े हैं और डॉक्टर रमजी की इतनी आहो-भगत क्यों की जा रही है। ऐसे में डॉक्टर रमजी ने कैमरे के सामने आकर पूरी दुनिया को इस ऑपरेशन का सच बता दिया। कुछ ही दिन बाद रासा को मॉस्को से छुट्टी दे दी गई और इसे मजीद बेहतरी के लिए लिथुआनिया के एक अस्पताल में भेज दिया गया। इस कामयाब ऑपरेशन के हीरो न सिर्फ रमजी थे, बल्कि वो पूरा स्टाफ भी था जिसने इस ऑपरेशन में डॉक्टर रमजी की मदद की। इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर रमजी काफ़ी मशहूर हो चुके थे। इस कामयाब ऑपरेशन के बाद डॉक्टर रमजी का कहना था कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इस मुश्किल तरीन टेस्ट में कामयाबी दी। रासा को लिथुआनिया के अस्पताल से काफ़ी लंबे अरसे बाद छुट्टी मिली और उसे अभी भी अपने पाँव के हवाले से काफ़ी एहतियात करनी थी। इस काम में रासा के वालिदैन ने भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि 3 साल की बच्ची को कई माह के लिए बेड पर लेटाए रखना और उसकी देखभाल करना कोई आसान काम नहीं था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।